पहले से मंदी की गिरफ्त में आई देश की अर्थव्यवस्था कोरोना काल में और डूबती जा रही है। रोजगार खत्म हो रहा है, उद्योग धंधे सिकुड़ रहे हैं और सरकार अपने टैक्स वसूली के लक्ष्य पर लगातार पिछड़ रही है। यानी सरकार के पास आमदनी नहीं है और खर्च पूरे करने के लिए उसको देश का घाटा बढ़ाना ही होगा। सरकार के खाली खजाने का मुख्य कारण टैक्स कलेक्शन में भारी कमी आना है। पिछले साल पहली तिमाही के अंत में राजकोषीय घाटा बजट अनुमान के 61.4% पर था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 7.96 लाख करोड़ रुपए रखा था, जो जीडीपी का 3.5% है। लेकिन ये पहली तिमाही में ही अनुमान के 83.2% यानी 6.62 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सवाल है, देश चलाने के लिए बाकी 9 महीनों का पैसा कहां से आएगा? बता दें, देश की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी। वित्त वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.6% पर पहुंच गया था, जो 7 साल के सबसे उच्च स्तर पर था। ये सब टैक्स कलेक्शन में भारी कमी के चलते हुआ। ग्रॉस टैक्स कलेक्शन के साथ साथ नेट टैक्स राजस्व में पिछले साल के मुकाबले 46% की कमी आई है। नेट टैक्स राजस्व पिछले साल की पहली तिमाही में 2,51,411 करोड़ से घटकर इस तिमाही में 1,34,822 करोड़ रह गया है। वहीं कॉरपोरेट टैक्स 23%, इनकम टैक्स 36%, कस्टम्स 61%, एक्साइज ड्यूटी की वसूली 4.3% तक घट गई है। इन सब के बीच केंद्र सरकार की सबसे ज़्यादा उम्मीद वाली जीएसटी ने 53% की चोट मारी है। जीएसटी कलेक्शन पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 1,16,805 करोड़ था, लेकिन इस साल की पहली तिमाही में 55,047 करोड़ रह गए हैं। यही कारण है जिसकी वजह से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इसको लेकर खींचतान जारी है। वहीं दूसरी तरफ सरकार के खर्चे की बात करें तो ये अकेली ऐसी चीज़ है जो घटने की वजह तेज़ी से बढ़ रही है। पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ये 7,21,705 करोड़ था, लेकिन इस तिमाही में ये 13% से बढ़कर 8,15,944 करोड़ हो गया है। बढ़ते खर्च और कम कमाई के चलते केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं और सवाल है, आखिर अपना घाटा पूरा करने के लिए सरकार कहां से पैसे लाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।